बड़ी और सबसे भावुक कर देने वाली खबर गाजीपुर जिले के नरवर गांव से आ रही है, जहां 21 मई को हुए भीषण विद्युत हादसे के बाद अब तक सरकारी सहायता नहीं पहुंची है। आज यानी 28 मई को इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव, उनके साथ समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस मुलाकात के दौरान न सिर्फ शोक जताया गया, बल्कि सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए। सरकार की खामोशी, प्रशासन की निष्क्रियता और बिजली विभाग की लापरवाही, इन तीनों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। 21 मई को गाजीपुर जिले के मर्दाह थाना क्षेत्र के नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। सुबह सुबह जब मंडप लगाया जा रहा था, तब बांस का एक डंडा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। करंट पूरे टेंट में फैल गया और वहां खड़े लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक यूपी पुलिस का सिपाही भी शामिल था, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में शामिल थे रविंद्र यादव, जो यूपी पुलिस में सिपाही थे, अजय यादव, छोटे लाल, अमन यादव और गंभीर रूप से झुलसे अमेरिका यादव, संतोष यादव, जितेंद्र यादव। इनमें से कुछ की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इलाज मऊ के फातिमा अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जैसे ही शव गांव पहुंचे, परिजनों की चीख पुकार से माहौल और भी भारी हो गया। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी गहरे दुख में डूब गए हैं। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने भाई को। आज इस दर्द को समझने और पीड़ितों का दुख साझा करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव नरवर गांव पहुंचे। उनके साथ सपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, सांसद अफजाल अंसारी, विधायक ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जय किशन साहू, मन्नू अंसारी और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और कहा, ये हादसा न केवल दुखद है, बल्कि सरकार की संवेदनहीनता की मिसाल है। आज तक किसी भी पीड़ित परिवार को न तो सरकारी मदद मिली और न ही कोई अधिकारी उनसे मिलने आया। सरकार भले ही अब तक चुप है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़कर पीड़ित परिवारों की सहायता की है। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की मदद दी गई और घायलों को 25-25 हजार रुपए दिए गए। सपा नेताओं ने कहा, जब तक सरकार मुआवजा और नौकरी नहीं देती, समाजवादी पार्टी इन परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। सरकार को आम आदमी की जान की कोई परवाह नहीं रह गई। जिस राज्य में नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वहीं पर हादसे के बाद पीड़ितों को अकेला छोड़ दिया गया है। हम मांग करते हैं कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और घायलों का इलाज सरकार अपने खर्च पर करवाए। ये सवाल अब हर किसी की जबान पर है। जब हादसे को 7 दिन हो चुके हैं, तो अब तक कोई सरकारी राहत क्यों नहीं पहुंची? क्या जान की कीमत अब राजनीतिक प्राथमिकताओं के नीचे रह गई है? हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जरूर जारी किया था, जिनमें उन्होंने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। लेकिन आज तक ना तो कोई औपचारिक राहत घोषित किया गया और ना ही कोई विभागीय कार्रवाई। सवाल ये है कि आगे क्या सरकार इन पीड़ितों की सूध लेगी? क्या भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए कोई ठोस नीति बनेगी? द केएन न्यूज़ इस मुद्दे पर अपनी पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए पीड़ित परिवारों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, क्या मृतकों के परिवार को राहत और सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या ये परिवार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और अगर बिजली विभाग की लापरवाही सामने है, तो क्या कोई सजा नहीं होनी चाहिए? हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे जब तक हर पीड़ित को न्याय और सहायता नहीं मिल जाती। मैं हूं अलका तिवारी और आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़। यदि आपके पास इस हादसे से जुड़ी कोई जानकारी है या आप पीड़ित परिवारों की मदद करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता, हम रुकने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।